प्राण देह नल, नीलहि रचहित सेतु बनाए, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आन कपि देहि, कंदुके नल नील तिलेहि, देखे सेतु अति सुंदर रचना, बेहस कृपा निधि बोले बचना। बानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नील नल उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाए नहीं बरनी, करे हूँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुने कपि से बहुदूत पठाए, मुनि बर सकल बेग ले आए, लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहे न दूजा। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपनि हूँ मोहे न पावा, शंकर विमुख भगति चहे मोरी, सो नारी की मूढ़ मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहीं कलप भरी, घोर नरक महु बास। प्रभु अब कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहूँ दिन राति। जिनको शंकर जी प्रिय है, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करहिं, ते तनु तज मम लोक सिधरहिं। जो गंगा जल आन चढ़ाई है, सो साजो से मुक्ति नर पाई है। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य साजुष्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होए काम जो छल तज से अहीं, भगति मोर तेहि शंकर देअहीं। मम कृत सेत जो दर्शन करहीं, सो बिन श्रम भव सागर तरहीं।
जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सबके जिए भाए, मुनि बर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति के यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री रामचंद्र जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रम को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा ही प्रीति करते हैं। बाधा सेत नील नल नागर, राम कृपा जसु भय उजागर। बूढ़हे आनहे बोरह जेई, भय उपल बोहित समतेई। चतुर नील और नल ने सेतु बांधा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से उनका है उज्ज्वल यह स्वतंत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलधि कए बरनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। यह ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है और न बानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पासान ते। मति मंद जे राम तजे, भजय जाहि प्रभु आन। प्रभु अब कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री रामचंद्र जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। बांध सेत अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु बरनी न जाई, गर जहे मरकट भट समुदाई। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपानाथ श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रही हैं। सेतु बंद ढेंग ढेंग चढ़ रघुराई, चितब कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। कृपालु रघुनाथ जी सेतु बंधन के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा कंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। मकर नाक्र नाना झस ब्याला, सत्योजन तन परम विशाला। अहे से हुए कितनहि जे खाही, एकन के डरते डराही। बहुत तरह से मगर, नाग, घड़ियाल, मक्ष और सर्प थे, जिनको 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं, किसी के डर से तो वे डर ही रहे थे। प्रभहे बेलोक टरहि ना टारे,
मन हर्षित सब भये सुखारे। तिनकी ओट न देखहि बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। वे सब बैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनके आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मगन हो गए। चला कटक प्रभु आयुष पाई, को कहे सक कपिदल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता अत्यधिक संख्या कौन कह सकता है। सेतु बंद भय भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाहे। ऊपर जल चरण ऊपर चढ़े, चढ़ पारहि जाए। प्रभु अब कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। सेतु बंधन पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पार जा रहे हैं। अस कौतुक बिलोक दो भाई, बेहस चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाए कपियूथप भीरा। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपिन कहूँ आयुष दीन्हा। खाहु जाए फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जहाँ तहाँ धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर